कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके एनटीपीसी, रेलवे बोर्ड एग्जाम्स, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्लस आपके स्कूल लेवल पे और बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसमें ना केवल मैं आपको फॉर्मूला इजी वे में लर्न करना सिखाऊंगा, बल्कि जो लास्ट के कुछ फ्यू ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये इस तरह से मैंने तैयार किया है कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, आप दोनों इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट में हम फॉर्मूला कैसे देखते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो हम उस पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो ये कुछ इस टाइप से होता है। साधारण ब्याज इक्वल्स टू आपका मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन में 100। अब देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन क्या हो गया आपका P फॉर प्रिंसिपल, समय क्या हो गया T फॉर टाइम, और दर क्या हो गई R फॉर रेट। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं तो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 कर सकते हैं, या साधारण ब्याज है तो मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100 कर दीजिए। अब हमने, अगर आपको देखिए मूलधन गिवन है, समय गिवन है और दर अगर आपको दे रखी है तो सिंपल इस फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको मूलधन निकालना है, सपोज दैट मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। देखिए, तो साधारण ब्याज के नीचे आप क्या लगा दीजिए 1। अब देखिए, तो ये सारे क्रॉस मल्टीप्लाई में तीनों इधर आ गए और साधारण ब्याज 100 से मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा। तो मूलधन समय दर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए इधर आ गया मूलधन इंटू समय इंटू दर, ये आपके इस साइड आ गया, और ये साधारण ब्याज इंटू 100 ये इस साइड चला गया, आपके क्रॉस हो गया। अब आप देखिए, यहां से सपोज दैट मुझे मूलधन निकालना है तो समय और दर को मैं डिवाइड में भेज दूंगा, समय निकालना है तो मूलधन और दर इधर डिवाइड में चली जाएगी। तो देखिए, इससे आप और आगे के कैसे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको साधारण ब्याज दे दिया, हाँ ठीक है, साधारण ब्याज दे दिया है, समय दे दिया, दर दे दिया, क्या पूछ रहा है वो आपसे, मूलधन। तो देखिए, मूलधन का क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में, देखिए समय और दर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, समय और इंटू दर। ये हो गया आपका, ये तो पहला फॉर्मूला था आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर सेकंड। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कंफ्यूज नहीं हो, मूलधन मींस प्रिंसिपल, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, समय मींस टाइम और दर मींस रेट। क्लियर। इसी टाइप से अगर देखिए समय दे दिया, मतलब समय अगर पूछ रहा है तो मूलधन और दर चले जाएंगे डिवाइड में। देखिए, समय अगर निकालना है तो समय मींस टाइम अगर आपको निकालना है तो देखिए साधारण ब्याज इंटू 100, ये तो ऊपर ही रहेगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, देखिए समय निकाल रहे हैं तो मूलधन और दर, मूलधन इंटू दर, ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड। नेक्स्ट, अब ये तो मूलधन समय हो गया, और अगर दर निकालना है तो फिर वही चीज, ये साधारण ब्याज और 100 तो अपनी जगह पे रहेंगे। अब दर निकालना है तो देखिए, दर निकालना है तो मूलधन और समय आ जाएंगे डिवाइड में, तो मूलधन इंटू समय, ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 4। तो ये देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कीजिए, मूलधन इंटू समय इंटू दर मींस प्रिंसिपल इंटू टाइम अपॉन रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करना है। अगर मुझे इनमें से कोई भी निकालना है मूलधन तो समय और दर चला गया डिवाइड में, समय निकालना है तो मूलधन और दर चले गए डिवाइड में, और दर निकालना है तो मूलधन और समय चले गए डिवाइड में। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके साथ हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। उनमें से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया था। इसके अलावा ये पीछे भी 3-4 एग्जाम्स में पूछा गया है, तो मैंने रिसेंटली की ही डेट डाली हुई है। देखिए, 9% दर से 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज है 117। तो ये क्या दे दिया आपको, दर दे रखी है, देखो 9%, टाइम कितना दे रखा है
आर दे दिया 9%, टाइम देखिए 2 ईयर, और साधारण ब्याज दे रखा है आपको, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 117। क्या पूछ रहा है? तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पीछे देखा, जब हम मूलधन निकालेंगे तो क्या करना है? साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या लगाना है आपको? क्या था साधारण ब्याज के साथ? समय, यस, इनटू दर। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है मेरे पास? 117 लिख दिया, इनटू है तो इनटू, 100 है तो 100, जैसे जैसे है वैसे वैल्यू लिखते जाइए। समय देखिए, टाइम कितना था मेरे पास? समय 2 साल, 2 इयर्स, तो ये 2 ईयर कर दिया। दर रेट कितनी है? 9%, तो देखिए 9% लिख दिया मैंने। अब आप देख सकते हैं, अगर कोई भी कट हो रही है वैल्यू तो कट कर सकते हैं, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। देखिए 9 1 जा 9, देखिए 9 से कट हो रहा है क्या? 9 1 जा 9, 2 गया, फिर 9 3 जा 27, 9 3 27, तो 9 की टेबल में 9 की टेबल से 13 टाइम कट हो गया। और देखिए 2 1 जा 2, 2 एकम 2, और ये 2 पंजे 10, 0 50, ये कट हो गया। अब आप 13 को 50 से गुणा कर दीजिए। 13 इंटू 50 कितना हो गया? 650। देखिए आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन देखिए क्या क्या था? 650, 675, 625, 600, तो 650 आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको मूलधन निकालना था तो हमने वही साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन समय इंटू दर लगा दिया। अगर मान लीजिए समय निकालना होता तो फिर वही क्या जाता है पे? मूलधन इंटू दर। तो ये जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं वो आपको करना है। और अब आते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। याद रखिए, अगर आप रेलवे एग्जाम्स दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, कोई सा भी कंपटीशन दे रहे हैं, और अगर आप देखेंगे, देखिए मैंने इस क्वेश्चंस में 3-4 डेट डाली है, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे तो कम से कम हर दूसरे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको गौर से देखिएगा, और इसका मैं एक बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला भी आपको बताने वाला हूं। देखिए कैसे। अब इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, देखिएगा गौर से। एक निश्चित राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। और वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो जब भी ये गुनी वाला आए ना, कितने टाइम्स में ये गुना शब्द आए और डेट दे रखी हो आपको, तो फॉर्मूला देखिए आपको क्या लगाना है? n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इक्वल्स टू टाइम t1 और टाइम t2। समय, ये समय दोनों समय को दिखा रहा है, पहला समय दूसरा समय, और ये कितना गुना हो जाएगा ये गुना को दिखा रहा है। ये ध्यान रखिए, ये पहले वाले का गुना है और ये दूसरे वाले का गुना है। अब देखिए मैं इसको फॉर्मूले में लेता हूं। देखिए ब्याज की दर से, देखो किसी साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुना, तो ये 7 वर्ष और यहां पे क्या लिखेंगे? 2 गुना। देखिए ये 2 गुना लिख दिया मैंने, ये आ गया 7वां वर्ष। 7 वर्ष में 2 गुना, ये गुना को दिखाएगा ना। अब दूसरे में आ जाइए। अब क्या कह रहा है? वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो अब आपको कितने वर्ष में, तो वर्ष नहीं दे रखा है, तो T2 निकालना है आपको। कितनी हो गई है? देखिए कितनी गुना हो रही है? 5 गुनी, तो यहाँ पे 5 गुना लिख दिया। मतलब 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में 5 गुनी होगी? तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, ये रहा 7 और T2। अब ये T2 समय निकालना है हमें सेकंड टाइम, तो ये क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो T2 को 1 से करेंगे तो T2 आ गया 7 4 जा 28 ईयर्स। आंसर इज 28 ईयर्स। देखिए सी में है 20 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करें। और भी अगर कोई आपको ऐसे क्वायरीज रहती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसका प्रोसेस देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो नो डाउट अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको हर तरह का मटेरियल मिलेगा। थैंक यू सो मच।